ठाकुर साहब, अब बस खुशियां मनाने का वक्त आ रहा है। केस तो आप शुरू होने से पहले ही जीत गए हैं। जज भी आपका और गुनहगार ने गुनाह कबूल कर ही लिया है। चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, ज्यादा से ज्यादा 3 पेशी और फिर जज भी तो हमारा है। फुलवा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बताइए फुलवा जी, कुछ तो बताइए। अपने अंत को अपने सामने हकीकत बनते हुए देख। आराम, मुंह खोलने की गलती मत करना, वरना बाबू भैया अभी भी हमारी निगरानी में। सावधान, जज साहब आ रहे हैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। फुलवा, तुमने अपना गुनाह कबूल किया है। वैसे तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तुम्हारे कबूलनामे के आधार पर तुम्हें गुनहगार मान सकती है, लेकिन यह अदालत तुमसे जानना चाहती है कि तुमने ये गुनाह किसी के दबाव में या किसी और कारण से तो कबूल नहीं किया है। यह अदालत तुम्हें अपनी सच्चाई बताने का पूरा मौका देती है। आपने जब फैसला सोच ही लिया है तो सुना भी दीजिए। हमने जो कहना था हम कह चुके हैं। फुलवा, अदालत सच्चाई और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है। तुम अपनी पूरी बात कह सकती हो, या तुम्हारी ओर से कोई वकील पैरवी करना चाहे तो उसे बुला सकती हो। मुंह खोलने की गलती मत करना, बाबू भैया अभी भी हमारी निगरानी में। ना, हमारी तरफ से कोई ना है। है योर ऑनर। आप कौन? गुड मॉर्निंग योर ऑनर, मैं हूँ एडवोकेट रोशनी मुखर्जी। तो आप वापस आ गई हैं। हम पहले भी कोर्ट में मिल चुके हैं 3 बार, और तीनों बार मैं केस हार गई थी।
मुझे लगा कुछ सीखेंगी आप पास्ट एक्सपीरियंस से। क्या करें, आप जैसे लोग सुधरते ही नहीं ना। आप झूठ का साथ दे देकर जीतते रहे और मैं सच्चाई का साथ देने के बावजूद हारती गई, लेकिन फिर भी लड़ती गई। एंड दैट्स व्हाई आई एम बैक। लेकिन अभी अभी मुलजिमा ने कहा है कि उनका कोई वकील नहीं है। नहीं था योर ऑनर, लेकिन अब मैं हूं। एडवोकेट रोशनी मुखर्जी। मुझे फुलवा के घर वालों ने उसका वकील नियुक्त किया है। मेरा मतलब कि वो लोग जिन्हें फुलवा अपना परिवार मानती हैं, उन्होंने मुझे फुलवा के केस की पैरवी करने के लिए यह हक दिया है, यानी कि उनकी बड़ी बहन कुमारी गायत्री देवी ने। आज सुबह जब मैंने फुलवा के परिवार वालों से अनुमति ली थी योर ऑनर, उस वक्त फुलवा वहां मौजूद नहीं थी। यस यू फुलवा। ठीक है, फुलवा की ओर से रोशनी मुखर्जी को फुलवा का वकील नियुक्त किया जाता है। केस की आगे कार्रवाई शुरू की जाए। रोशनी मुखर्जी, आप लगातार फुलवा की आंखों में ऐसे क्यों देख रही हैं? यह अदालत जानना चाहती है सच्चाई। मैं फुलवा की आंखों में सच्चाई दिख रही हूं योर ऑनर। सच्चाई आंखों से नहीं, सबूतों से साबित होगी रोशनी जी। सबूतों को बनते बिगड़ते तो बहुत देखा है हम दोनों ने, लेकिन क्या करें, मैं सबूतों का चश्मा लगाकर सच्चाई जरा कम ढूंढती हूं, आपकी तरह। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत का वक्त जाया न करते हुए केस की कार्रवाई आगे शुरू की जाए। योर ऑनर, इस कटघरे में जो सच्ची लगने वाली लड़की खड़ी है, मशहूर डाकू फुलवा है, जिसका काम लोगों की जिंदगियां बर्बाद करना, लोगों की गाढ़ी कमाई लूटना और कमजोर लोगों पे जुल्म करना। और इतना ही नहीं, छोटे ठाकुर स्वाभिमान सिंह जैसे समाज सेवी इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी। और ये सारे इल्जाम ये पहले ही अदालत के सामने कबूल कर चुकी है। इसीलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बदनाम डाकू फुलवा को उसके कर्मों की सजा दी जाए। इसीलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बदनाम डाकू फुलवा को उसके कर्मों की सजा दी जाए, ताकि यह मिसाल दुनिया के सामने कायम हो और कोई गुनाह करने की हिम्मत ना कर सके। That's all, Your Honor.
जैसा कि भाई साहब ने कहा। एडवोकेट शर्मा। मैं कह रही थी योर ऑनर, जैसा कि भाई साहब ने। एडवोकेट शर्मा। आई नो आपका नाम एडवोकेट शर्मा है, लेकिन जरा सोचिए, 2 बार भाई साहब बुलाए जाने पर आपको अगर इतना बुरा लग रहा है, तो बार बार डकैत बुलाए जाने पर मेरे मुवक्किल को कैसा लगता होगा? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, सरकारी वकील ने जो भी बातें मेरे मुवक्किल के बारे में बताई हैं, वो सारी कही सुनी बातें हैं, उनका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी के सारी बातें मनगढ़ंत कहानियां हैं। व्हाट नॉनसेंस! योर ऑनर, ये अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं, जबकि इस डकैत, मेरे कहने का मतलब गुनहगार ने खुद गुनाह कबूल कर लिया है, तो कहने सुनने को कुछ कहां रह जाता है। ये सच है, फुलवा ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। बिल्कुल किया है योर ऑनर, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ये मैं कोर्ट को बताना चाहती हूँ। ये देखकर शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। ये क्या बकवास है? अरे योर ऑनर, अरे योर ऑनर, प्लीज घबराइए मत, बिल्कुल नकली है, देखिए।